हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो कि का जो है वीडियो का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है 26-27 को। जिस तरह से सब आ चुका है एडमिट कार्ड, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो चलिए हम लोग करंट जो है शुरू करते हैं फटाफट, जो कि जितना जल्दी हो सके इसको कवर कर लिया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है आपको जो कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी आपको लक्षद्वीप में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला केबल स्टे सेल ब्रिज अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो ये हो गया आपको जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपको भारत। आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा, तो वो है आपको तमिलनाडु। डिंग लीडेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, तो वो चीन का है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, इंफोसिस को पीछे छोड़कर भारत का छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया है, तो वो आईटीसी। राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है, कहाँ पे, तो वो उज्बेकिस्तान के। किस राज्य के शिमलीपाल टाइगर रिजर्व को एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है, तो वो है आपको उड़ीसा में। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है कौन, तो साजू बालकृष्णन। सूचना अनुसार किसे लंदन के बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है, तो वो है मीरा सियाल। किसे? मीरा सियाल बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड। नेक्स्ट देख सकते हैं, किसने लीज पिंक बुक पुरस्कार 2023 जीता है, तो मारिया स्टेपानोवा। नेक्स्ट देख सकते हैं, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बना है, तो वो है आपको भारत। किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया है, तो वो है आपको डॉक्टर SN नंद कुमार। डॉक्टर FN नंद कुमार। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया गया है, तो वो है आपको उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, फोर्ब्स की 2023 की हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो क्रिस्टीनिया रोनाल्डो। जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है, तो वो है ईरान की 3 महिलाएं हैं जिन्होंने जीता है। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो वो लुका ब्रेसल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो नॉर्वे रहा है। ACC मेंस प्रीमियर कप किसने जीता है, तो वो आपको जीता है नेपाल ने। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है, तो वह है आपको उत्तराखंड। यहाँ पे देख सकते हैं, USCIRF की रिपोर्ट ने किसे विशेष चिंता का देश घोषित किया है, तो वो है भारत को लिए। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, तो वो है आपको कर्नाटक। ODF प्लस रैंकिंग किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो वो है वायनाड को। 5 मई 2023 को किसे फ्रांस के बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो वो है नरेंद्र मोदी। किसने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है, तो वो नेपाल ने जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस देश ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है, तो वो रूस ने किया है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाला बाबर आजम। बेसिक प्लान ऑन ओशियन पॉलिसी को अपनाया है किसने, तो वो जापान ने अपनाया है। किस देश के एथलीट निजेल अमोफ पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध, तो बोत्सवाना के हैं। ये सब नहीं पूछेगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है, वो असम में। कहाँ हिंसा भड़कने के बाद जो है केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है, तो वो मणिपुर में, जो अभी भी हिंसा चल ही रहा है वहाँ पे। कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया, तो वो उड़ीसा में। किसने अपना स्थापना दिवस, तो BRO जो है, जो रोड बनाता है, उसने। भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो दोहा डायमंड लीग में। भारतीय सेना ने कहाँ बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। बुलंद भारत अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है, तो ये यमन द्वारा दिया गया है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको चंडीगढ़ में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है बाइडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को। किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा? तो ये चीन का है। भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? तो ये बांग्लादेश। जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो राजस्थान में। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि नई इमारत में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये है न्यूयॉर्क। किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो वो उत्तराखंड के। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू किया गया है? तो ये है आपको मेघालय। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो उत्तर प्रदेश। एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ कहाँ पे? 9 मई को। तो वो इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया? तो ये तुंगनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ़खर जमान एवं नारुमोल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो सितवे बंदरगाह कहाँ पे है? तो म्यांमार में है। पिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत का GDP कितना अनुमान लगाया है? तो 6%। तीसरा G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वो आपको गोवा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको किस देश ने पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो वो आपको किसने? जर्मनी ने। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। किसने लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो मेसी ने जीता है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध श्रेणी से मुक्त कर दिया है? तो ये आपको श्रीलंका जो है समलैंगिक को अपराध श्रेणी से मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? तो वो ढाका ने। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब ने। ICC में ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे जो है की जगह ली है, किसने लिया है? तो वो मास्टर कार्ड ने ले लिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए किस बैंक ने रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस IIT ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT मद्रास ने। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो शारजाह। किसने? शारजाह ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये यूपी योगी आदित्यनाथ को। ठीक है, ये यूपी के लिए भी है, क्वेश्चन भी फेमस है तो इसीलिए। राजीव लुथरा का निधन हुआ, ये क्या थे? वकील थे। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन मीनाक्षी लेखी ने किया है। 5 दिवसीय मोनलस चेनमो उत्सव शुरू हुआ है कहाँ पे? लेह में। किस दिवस के रूप में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है? कब? तो वो 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है किसे? जयंत विष्णु नार्लिकर को गोविंद स्वरूप पुरस्कार। सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित कोच्चि बंदरगाह को किया गया है। IPL के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है यशस्वी जायसवाल मात्र 13 गेंद में। किस एक्टर को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। यहाँ पे देख सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? गीता कर्मिकुला बीमा योजना, तो वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने। ग्रांड बैडबर्न किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच? पाकिस्तान के। किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है? तो गीता राव गुप्ता को। T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाला दुनिया का पहले स्पिनर बन गया है राशिद खान। भारतीय जोड़ी TS और सरबजोत सिंह को ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है। किस दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मई को। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वुप्पला प्रणीत। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? ये भोपाल बन गया है। CBI का नया निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है? इंडोनेशिया के बीच।
बीच, ठीक है। किस देश ने 2023 में पोलियो पे पहला मौत की सूचना दी है? तो वो अफगानिस्तान। 26वें बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गया है? पासांग दाव फेरप्पा। प्रमोद भगत ने इंग्लैंड में पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन पदक जीता है? तो वो स्वर्ण पदक जीता है, देख सकते हैं। किसने 2019 के बाद पहली बार लाल लीगा का खिताब जीता है? तो ये आपको बार्सिलोना ने जीता है, ठीक है। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है कि कौन सा? तो वो हरियाणा ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वो आपको नीदरलैंड। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में कौन दूसरे स्थान पर? तो वो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। प्रथम पे कौन सा है? तो वो तमिलनाडु है। उड़ने वाली छिपकली के लिए नई प्रजाति मिली है कहाँ से? तो वो मिजोरम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। लूडोविड ओडार्ट ने किस देश के केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है? तो स्लोवाकिया का केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में। HPCL कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? तो वो आपको हिमाचल प्रदेश में। संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसे पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो AK जैन को। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको श्रीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो प्रतिमा भुल्लर। महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने कौन सा पदक जीता? ये आपको स्वर्ण पदक जीता है। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको फ्रांस से। किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? अंजुम मैदगिल को। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये आपको म्यांमार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कर आपको 19 मई 2023 को सूचना अनुसार डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया था? तो ये आपको किया था भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य मोन्टाना हो गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए जो पैच रिपोर्टिंग ऐप चालू किया है? तो उत्तराखंड ने। किस देश का 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया? तो ये चिली का, ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने किया है। कौन सा पहल? साहस पहल। स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो वो आपको 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा जताई है? तो ये जापान ने। सागर परिक्रमा का 5वां चरण महाराष्ट्र के किस शहर में शुरू हुआ है? तो रायगढ़ में। कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो जोधा में। सूचना 35वें राष्ट्रीय खेलों में किस पारंपरिक खेल को शामिल किया गया है? तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं गतका। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दक्षिण एशियाई में ये 16 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, देख सकते हैं। एक ही साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये आपको शुभम गिल है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? कब मनाया जाता है? ये आपको 22 मई को, 22 मई को याद रखिएगा, इसे पूछता है। किस देश ने रिकॉर्ड 13वां फूदी रमन कप खिताब अपने नाम किया है? तो ये चीन ने। विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल मनाया रहा है। 2025 को मनाएगा विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नेपाल। किसने स्टालिन ओपन 2023 जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी एक बार फिर से फटा है? तो कहाँ पे है ये? तो ये आपको इटली में है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपको MP मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो फिजी से। अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किस देश के साथ? सऊदी अरब के साथ भारत का हुआ है। BCCI ने किसे टीम इंडिया का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? तो एडिडास को। T20 में 11,000 रन पूरा करने वाला दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन? तो वो आपको रोहित शर्मा। सरकार ने कब तक राजमार्गों के नेटवर्क को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपको 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको
जो कि 23 मई 2023 को जारी जैवलिन रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये आपको नीरज चोपड़ा। किस राज्य के कपिलेश्वर मंदिर को ASI के संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये उड़ीसा का है मंदिर। कहाँ पर हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का पार्क है जिसका हैरिस पार्क नाम था, इसका बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। IPL के एक सीजन में 500 रन बनाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी शुभम गिल। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री रैयाना बड़गानी। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पे होगा? तो ये आप लोग याद रखिएगा, यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको UT खादर किस राज्य की विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये कर्नाटक का। टॉप 50 मोस्ट इनोवेशन फिल्म में किस भारतीय फॉर्म को शामिल किया गया है? तो ये आपको टाटा को फॉर्म जो है उसमें। शराब पर सख्त चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन? आयरलैंड। टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। चर्चा में रहा नवगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ किस राज्य में है? तो वो महाराष्ट्र में। किसने अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का परीक्षण किया है? तो ये तुर्की ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, E-गवर्नेंस घोषित किया गया किसे पूरी तरह से? पूरा राज्य को E-गवर्नेंस, कौन सा राज्य पूरी तरह से E-गवर्नेंस घोषित किया गया है? तो ये केरल को। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? तो ये यूपी ने किया है। भोटो यात्रा उत्सव कहाँ? नेपाल ने। किसने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? ये तेलंगाना ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो ये राजस्थान ने। किस राज्य की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश का। विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू किया गया? तो ये जेनेवा में। किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान सेकेंड जो है नूरी को लॉन्च किया है? तो ये आपको क्या है? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं मुकेश अंबानी। खबरों में रहा व्लादिवोस्तोक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये आपको रूस में है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस पर? दिल्ली देहरादून। सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है? जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है? तो ये मिस्र में है। किस भारतीय फुटबॉलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? HF प्रणय ने। सूचना अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा था? VD सावरकर। IFI अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को। पूर्वोत्तर की पहले वंदे भारत गुवाहाटी जलपाईगुड़ी छोड़िए। G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो टिहरी में हुई है। ठीक है। शराब पर सख्त चेतावनी, ये अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संतानमा किसको दिया गया है 2023 में? तो दामोदर जी मौजे को। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट लेकर हराया IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो IPL 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब यशस्वी जायसवाल को। किस राज्य ने अपना स्थापना अभी दिवस मनाया? 30 मई को गोवा ने। किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ था खीर भवानी मेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया था? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे डैग हैमर स्कॉर्ड मेडल से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था? हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई को। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार? तो बोला टिनुबू। कावा महिला चैलेंज का खिताब भारत ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में किसे भारत का प्रतिनिधित्व? अंगुशुमाली रस्तोगी। किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है? तो मध्य प्रदेश में देवी लोक महोत्सव का। SBI के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का GDP कितना अनुमान किया गया है? 7.1%। किस थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं, 31 मई को। रेसेप ताइप एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति बने? ये तुर्की के। भारत के बाहर किस देश में पहला IIT खुलेगा? तो तंजानिया में, ये याद रखिएगा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला है? तो ये तेलंगाना ने। ठीक है। मई का कंप्लीट हो गया, अब हम लोग अप्रैल शुरू करते हैं। चलिए अब अप्रैल हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल का है।
टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त? प्रवीर सिन्हा को। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया? तो ये आपको हरियाणा में। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में। पहला तो आपको पता ही है कहाँ पे है, गुजरात में। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त? अमित क्षत्रिय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया है? तो ये आपको तजाकिस्तान को। दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। सूचना अनुसार दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ होगी? तो सिलीगुड़ी में। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड ने बना है। अब 2 अप्रैल 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची में से हटा दिया है? तो ये आपको पाकिस्तान को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो गांधीनगर, गुजरात में। भारत और कौन सा रुपये में व्यापार करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये मलेशिया के साथ। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? तो पेट्रा क्विटोवा ने। किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय जसजीत सिंह को। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? तो उज्बेकिस्तान ने। IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला खलील अहमद। RBI के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे? नीरज निगम को। चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में। इसको याद रखिएगा। फ्रांस ने बैलिस्टिक डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो फ्रांस ने किया है नरेंद्र मोदी को। विश्व बैंक ने FY24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.6। टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन? तो भारत। किसने लुआनचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो अंजलि शर्मा ने। किस राज्य को विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये बसोहली पेंटिंग है जम्मू कश्मीर का। फिक्की महिला संगठन की 40वां बैठक की अध्यक्षता पदभार संभाला है कौन? तो सुधा शिव कुमार ने। किसने? सुधा शिव कुमार ने। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर की है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देते हुए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटिंग क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। सूचना के अनुसार कौन सा देश अमेरिका में हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये भारत खरीदेगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो बहरीन ने। किसने? बहरीन ने। किस देश ने नया OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये किया है आपको इजराइल। किस राज्य ने मरचा चावल को GI टैग मिला है? तो मरचा चावल कहाँ? ये बिहार का है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको कर्नाटक रहा है जस्टिस रिपोर्ट में। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किरण नादर को। मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो 5 को। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये भारत। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है? आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति को। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो किम कॉटन। वुड कार्विंग को GI टैग मिला। ये कहाँ का है? लद्दाख का। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है किसको? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? तो हर्जफील्ड जैक्सन अटलांटा को। नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला। ये कहाँ का है नागरी? तो ये आपको छत्तीसगढ़ का है। नाडा ने भारोत्तोलन संजीता चानू को कितने साल के लिए प्रतिबंध? तो 4 साल के लिए। फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? अभी तो अर्जेंटीना रहा है शीर्ष पर फीफा रैंकिंग में। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है? तो वो राजस्थान सरकार ने। किस देश को पुरुषों के
अंडर 70 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो पेरू को। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण? तो वो गुजरात में। किससे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है? तो फारूक खान को। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में कवच। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है किसने? तो आरबीआई ने किया है। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू कर दी है? तो ये बांग्लादेश में। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है? यूपी का है। भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? मुंबई में। छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल का आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। कहाँ, किसने? तो ये चीन ने किया है। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ? केरल में। भारत रत्न पंडित रविशंकर को 103वीं जयंती मनाई गई, संगीतकार थे ये। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया? सबी सुब्रमण्यम को। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो ये असम में। ठीक है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये सिक्किम में। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर सिक्किम में। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? फ्रांस। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला क्या है? डेविड वार्नर। किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए जो है विधेयक पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र? तो महाराजागंज में। बाघ गणना के अनुसार भारत में 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी? 3167। किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो मनोज सिन्हा, वो वहाँ का राज्यपाल हैं। और लियंस मास्टर्स 2023 का पुरुष एकल का खिताब प्रियांशु राजावत। किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। सांख्यिकी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 CR राव। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। किस राज्य ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा में। टचलेंस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उदय के साथ साझेदारी की? IIT बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको बर्लिन रहा है। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसने? नीलेश सांबड़े ने। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशियाई और ओशिनियाई इवेंट का टाइटल जीता है? तो डॉक्टर गुकेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय कौन? हर्षल पटेल। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? रैपिडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? तो अल सल्वाडोर। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को जो है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो ये महाराष्ट्र है। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु ने। IMF ने वित्त वर्ष 2024 भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? 5.9%। सूचना अनुसार कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो वो जर्मनी है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को। निशा दाहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य की ग्रांड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के। 35वां स्थापना दिवस सेबी ने मनाया है कब? 12 अप्रैल को। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहली कंपनी कौन बन गई? तो गरुड़ एरोस्पेस। सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रह गया है? तो वेनेजुएला सबसे आपराधिक।
सूचना अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये आपको खुलेगा बेंगलोर में। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन? जगन मोहन रेड्डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में? कोलकाता में। 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो साकिब अल हसन एवं हेनरी इसिम्बे को। किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू को से दुनिया की पहली मौत दर्ज किया है? चीन ने। किसने? चीन ने। किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये आपको अमेरिका रहा है। किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। किसने अपने कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च किया है? तो वो SBI ने। कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर आए थे? ये आपको आंध्र प्रदेश। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को। किसे? कुमार मंगलम बिरला को। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में। किस भारतीयों को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों में जो है सूची में शामिल किया गया है? तो ये है आपको शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड में मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो वो कौन बन गया है? तो ये आपको घाना बन गया है। अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? ये उत्तराखंड। भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए साझा मंच लॉन्च किया है? तो ये आपको श्रीलंका। भारत में सबसे ऊंचे अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में? तो वो आपको तेलंगाना में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो ये मणिपुर ने। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये बूजी ब्रिज कहाँ पे? तो मोजाम्बिक में। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये नई दिल्ली से। IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी किया। ये IIT कानपुर। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है आपको 6%। कितना? 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो ये नेपाल में। 16 अप्रैल 2023 को फोनपे ने US स्थित इक्विटी फर्म में से कितने मिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त किया है? तो ये आपको 100 मिलियन का। TCG अनादोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना? तो ये तुर्की का। किस शहर में पहला रैट जार नियुक्त किया गया? तो ये न्यूयॉर्क में। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने? तो नंदिनी गुप्ता ने। थावे उत्सव कहाँ? तो गोपालगंज बिहार में। DRDO द्वारा अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो IIT हैदराबाद में। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर मीट की मेजबानी कहाँ पे हुआ है? तो ये मेघालय में किया गया है। G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीट के। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक बन गया है? तो ये नेपाल। जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? ये अमेरिका। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कगिसो रबाडा। IPL 2023 में शतक लगाने वाला पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो ये बांग्लादेश में। US इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है नीली बेंदापुरी को। एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? ये मुंबई में। ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में निथ्या ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो ये सीरिया बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा। उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क की शुरुआत? तो ये आपको लखनऊ में। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? ये केरल ने। प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित राज सुब्रमण्यम को। कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम CEO नियुक्त किया? तो शेखर राव को। मैल्कम आदिशेषियाई पुरस्कार 2023 से उत्साह पटनायक को। किसे? उत्साह पटनायक को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला किसे? एंजेला मार्केल को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? ये उत्तर प्रदेश ने। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन सा है? तो ये न्यूयॉर्क है। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो वो अर्जेंटीना करेगा। टेल US2 उपग्रह लॉन्च किया किसने? सिंगापुर ने। कम्बन अंगूर को GI टैग मिला, ये कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का है। देख सकते हैं। किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए जो है 4% आरक्षण? तो महाराष्ट्र ने। किसे प्रतिष्ठित संतो कबा मानववादी पुरस्कार से सम्मानित? फोनम वांगचुक को। किसे? फोनम वांगचुक को। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। कौन? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली। चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक से। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलोर रहा है। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किस देश के क्रिकेटर गौरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? ये कहाँ किया है? तो इंग्लैंड किया है। किस देश ने पेंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये आपको चीन ने किया है। किसने? चीन ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे? आशा भोसले को। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको राजस्थान। इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये उड़ीसा में होगा। अब देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टैफा-1 लॉन्च किया है। किसने? तो ये केन्या ने किया है। किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? तो सिटी यूनियन बैंक ने। भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो ये मुंबई में। पूर्वोत्तर के सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो शिलोंग में। किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? तो ये महाराष्ट्र में। हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये आपको कर्नाटक रहा है सबसे शीर्ष पर। वीरता पुरस्कार पाने वाला पहली महिला AIF अधिकारी कौन? दीपिका मिश्रा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 22 अप्रैल को। किसके द्वारा लॉन्च दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्चिंग फेल हो गई है? तो ये स्पेस एक्स का। किस देश के बहुपक्षीय अभ्यास यहाँ पे देख सकते हैं इन्योचोस में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? तो ग्रीस। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया आपको हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। सूचनानुसार कौन सा बैंक डॉलर बॉन्ड के जरिए $50 करोड़ जुटाएगा? SBI। किसे जूजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन के विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो शबकत मलिक को। कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये IIT मद्रास कर रहा है तंजानिया में। नारायण प्रसाद सौद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में जो है कार्यभार संभाला है? तो ये नेपाल के लिए। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो ये तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ। किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया जीतगढ़ी। सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर कौन? तो पश्चिम बंगाल। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नामित किया गया? तो S माधव राव को। किसे? S माधव राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा ने। किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो राधा अयंगर प्लम्ब को। किस देश ने, यहाँ पे देख सकते हैं, किस देश ने 1 बिलियन मेलाज इंडोवेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये UAE। किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये मध्य प्रदेश ने।
तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बा देवर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये KL राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, खोंगजोम दिवस कब कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में। बेमला लिमिटेड के CMD के रूप में, ये सब कुछ छोड़िए, किस देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू? तो ये सूडान के लिए। बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर एक गेट का नाम अनावरण किया गया? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर। कहाँ में 900 फीट का पर दुनिया के सबसे दूसरे गहरे ब्लू व्हेल होल का खुलासा किया गया है? तो मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किस राज्य ने मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग? तो मनामदुराई कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ये उड़ीसा में। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, कहाँ पर किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। IIT के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है IIT गुवाहाटी के लिए। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो एलेसेंड्रा कोराप को। किसने DPIIT के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिन्हा। न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य उदय तंबड़। SBI ने अपना चौथा स्टार्टअप केंद्रित शाखा कहाँ? मुंबई में। शारजाह स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ियों के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो सचिन तेंदुलकर के नाम पर। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? तो 26 अप्रैल को। ये भी छोड़िए, सूचना किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम की कंपनी है। कहाँ पे? अयोध्या में। कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया था, कहाँ पे? ये किस देश का था? तो ये जापान का था। किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। नॉस्कॉम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनंत महेश्वरी को। किसे? अनंत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक फैन व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो वो अमेरिका। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को। IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है IIT कानपुर ने। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 7 को संस्करण का आयोजन किया है? तो ये UK ने। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? अर्जुन वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वार गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो फ्रांस की। किस देश की? फ्रांस की। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? तो WMO ने। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैगसेसे पुरस्कार, किसे कौन सा? रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो दलाई लामा को। किस देश ने ChatGPT प्रतिबंध गीगा चैट ऑल चैट बोट लॉन्च किया है? तो ये रूस ने। हीरो सुपर कप 2022 का खिताब ओडिशा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है आपको, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये UK के साथ। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दिया है? तो ये जापान ने दिया है। किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड को। अमेरिका के किस राज्य में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी घोषित? पेंसिल्वेनिया को। यूरोपीय देशों के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ? बेल्जियम में। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन? अभिलाष टॉमी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है तो मार्च का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च से है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिर पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद किसने संभाला? तो दिनेश के त्रिपाठी ने। किसने? दिनेश के त्रिपाठी ने। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री 8वें राइसिन डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो इटली के। कहाँ के? इटली के जियोर्जियो मेलोनी। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शून्य मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो वो जापान में। कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित किया है? तो वो क्या है? उत्तराखंड। मदद मिल्क बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़े विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। वन्य
विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन। ठीक है। किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया? तो वो जैक्स। ठीक है। हाल में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो वो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी गुकेश को। किसे? डी गुकेश को। यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 मार्च को। मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवा उत्सव की शुरुआत की कहाँ? IIT रोपड़ से। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगा? तो ये करेगा आपको कर्नाटक में। किस देश में 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई थी? बेलारूस। कहाँ का? बेलारूस। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार खोजे हैं? तो वो खोजा है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिरों की खोज की गई? तो ये भी आंध्र प्रदेश में। आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने? तो 7.45। ये सब ठीक नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही है। किस राज्य में 1300 साल पुरानी बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? उड़ीसा में। हेकानी खजालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? नागालैंड। किस राज्य में एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लिया है? तो ये फ्रांस। भारत और फ्रांस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है आपको 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क रहा है शीर्ष पे। भारत का स्थान रहा है 108वां। 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता किसने जीता है? तो वो कर्नाटक ने जीता है। 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने? मीराबाई चानू ने। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला? मऊगंज MP का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला? तो लीबिया में। कहाँ पे? लीबिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? RBI। किस राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये क्या है? उत्तराखंड। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डों के रूप में किसे घोषित किया गया था? दिल्ली हवाई अड्डा को। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया था? तेजल मेहता को। तेजल मेहता को। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया? तो IIT मद्रास। सेव लॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो SS दुबे। कौन बनाया गया है? SS दुबे। ATP रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? तो वो नोवाक जोकोविच। 2030 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाब को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है कुवैत का। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस फिम्ब्रिएटस खोज की गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय वायुसेना यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शालिजा धामी। ठीक है। फुलहौतुओनु किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बन गई? तो ये बन गई है कहाँ की? नागालैंड की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल इंजीनियर्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो शिप्रा दास को। किसे? शिप्रा दास को। शेख मोहम्मद को कहाँ का देख सकते हैं?
शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कतर का। 5वां एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर में। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में। भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम में। किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई? तो कोलंबिया में। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की विजेता कौन बनी है? तो सर डेविड चिप्परफील्ड। अट्टूकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया। कहाँ पे? पोंगल केरल में। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया? तो डोंडा में। योसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। किसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहली भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो अरुण सुब्रमण्यम। CSF का कौन सा स्थापना दिवस? तो ये 54वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो रामचंद्र पांडेल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बन गया? तो अफगानिस्तान। ठीक है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? ये क्या है? तेलंगाना ने। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD CEO बी गोप कुमार को। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश, जिसको मुलेठी भी कहा जाता है। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? तो गीता राणा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर रहे? तो मलेशिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो 25%। भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए हाल के साथ अनुबंध किया है? तो 6। किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्फे ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? ऑस्ट्रेलिया। ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? वो हुआ है सऊदी अरब। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू किया है? तो ये मुंबई से। कहाँ से? तो मुंबई से। नेक्स्ट। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में टॉरपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित? तो भारत। दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायम्यूसेमिया फोलोनिका को किस राज्य में देखा गया? तो ये देखा गया है केरल में। केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण? 10%। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई? वो किया गया कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो ये है आपको इंडोनेशिया में। टेक महिंद्रा के CEO मोहित जोशी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपको जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ठीक है। नेक्स्ट। 14 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित है? तो वो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत हो गया? ये हो गया आपको उत्तराखंड में। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो G20 फूल उत्सव आपको नई दिल्ली में। 4 चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रेया, यहाँ पे देख सकते हैं श्रेया पोडावत को। वंदे भारत एक्सप्रेस संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला पायलट का नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। फरवरी माह में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन सा? भारत। महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर एवं MC मैरीकॉम। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो वो है कहाँ पे? बिहार में। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? जोधपुर में। कहाँ पे? जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्विस फॉर्म IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है चांद। भारत का स्थान है 8वां।
रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 9%। CO2 आयात करने और इस समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? वो बन गया है डेनमार्क। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस? 16 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब? 16 मार्च को। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वो जयपुर में। एरिक गारसेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो भारत के। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? वो 21% के पास नहीं है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? तो ओपन AI ने। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? तो ये सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट। SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको लखनऊ में। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन? तो पोलैंड। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में से बाहर हुआ? तो वो भूटान। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन? तो राम सहाय प्रसाद यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों का घोषणा किया है? तो वो राजस्थान सरकार। दुनिया का महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया था? लद्दाख और मयूरभंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जारी वैश्विक आतंक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान। भारत का स्थान कितना? तो भारत का स्थान 13वां। भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो कब रखा है? 2030 तक। 19 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूस। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया पुरुषोत्तम रूपाला। पाक जलदस्यु मध्य को सबसे तेजी से तैर कर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन? तो संपन्न रमेश। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? तो शक्तिकांत दास को। किसे? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगा? तो 7। भारत का पहला पार्क कहाँ पे बनेगा? तो वो तमिलनाडु में। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन उद्घाटन? तो वो बांग्लादेश के पास। सी ड्रैगन 23 में भाग लेने वाला के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुँचा है? तो वो पहुँचा है USA। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नो स्ट्रोक खाता खोला है? वो खोला है श्रीलंका। ISSF वर्ल्ड कप फुटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ? तो वो भोपाल में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए जो है तो झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो झारखंड। झार नियोजन झारखंड। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को। SCO की पहली बैठक पर्यटन और संस्कृति राजधानी की घोषणा की गई किसे? तो वो वाराणसी को किया गया है। ठीक है, वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेट टीम पेन ने क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। 21 मार्च को कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में कौन नामित की हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड फर्स्ट पे, भारत का स्थान 126 हैप्पीनेस इंडेक्स में। किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया? तो वो बांग्लादेश। G20 प्रेसिडेंसी के तहत दूसरा G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? ये हुआ है जयपुर में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मार्च को। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन? तो रणवीर सिंह। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है रायबरेली में, ये याद रखिएगा। किस राज्य का स्थापना दिवस? बिहार का 22 मार्च को। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया आपको राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान। किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले के दर्ज किए हैं? तो बुरुंडी।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का कौन सा शीर्ष पर रहा? तो IIT बॉम्बे। सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है स्वर्ण पदक। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया, किसे? तो MT वासुदेवन नायर को। MT वासुदेवन नायर को। 23 मार्च को घोड़े के त्यौहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में। सरकार ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की है? तो लातूर में। कहाँ पे? लातूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है, तो वो क्या है? असम। लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है चीन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। ChatGPT के प्रतिद्वंदी फैल्कॉन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया था? अबू धाबी UAE में। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% के पास। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया, किसे? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये क्या है? छत्तीसगढ़ ने। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? तो वो क्या है? उत्तर कोरिया। एशिया हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो भारत को। एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो लुइस कैफरेली को। तंथ पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित? तो ये तमिलनाडु का। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? वो मिस्र का। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है? तो वो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन। खबरों में रहा सिनयाह द्वीप किस देश में स्थित है? सिनयाह द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है UAE में। किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है? ये नेपाल। NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? वो लगाया है केरल पे। एशिया हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त? तो सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे को। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे भारी LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो वो 36। ISSF विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है कांस्य पदक। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो गांधीनगर में। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर ने। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ब्राज़ील। ठीक है। हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो स्कॉटलैंड का। बेंगलुरु में भगवान वासवेश्वर और नाद प्रभु कंपेगौड़ा की मूर्तियां का अनावरण किया अमित शाह ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोधी के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने का घोषणा की? तो ये क्या है? इजराइल। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। चर्चा में रहा होपी किस देश में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह है? तो ये है अमेरिका का। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 25 वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़कर कितने प्रतिशत कर दिया? 8.15%। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया कौन? तो अजय सिंह। किस बैंक ने अपने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? यस बैंक। किस देश ने घातक मारबर्ग वायरस बीमारी को प्रकोप की घोषणा की? तंजानिया। किस राज्य के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित? असम के। कहाँ के? असम के। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना है? वो बना है सऊदी अरब। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है UAE। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है गांधीनगर गुजरात में।
QF वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बन गया? वो बन गया है चीन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ फ्री रास्ता फ्री परियोजना का शुभारंभ किया? ये क्या है? पश्चिम बंगाल ने। कौन क्या है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग प्रदान किया गया? तो ये है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय। फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन किसने लिखा है? तो लेखनाथ छत्री, दार्जिलिंग के लेखक हैं ये लेखनाथ छत्री। नेक्स्ट, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज साकिब अल हसन। राजस्थान का स्थापना 30 मार्च। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में? तो वो नई दिल्ली में। शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए? तो UAE के। किस देश के? UAE के। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है? तो हर्बाल लाइफ को। भारत का 21वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो सयांतन दास। अब हम लोग फरवरी देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। किस संस्थान अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? तो भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक किताब किसने लिखी? तो ये लिखा है मेघनाथ देसाई ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहार शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो ये कर दिया है UAE ने। समता कुंभ शुरू हुआ है कहाँ पे? तो ये हुआ है आपको तेलंगाना में। भारत का GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5%। प्रज्नेश गुणेश्वरन ने कहाँ ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता? तो ये जीता है आपको कुवैत में। आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ पे? विशाखापट्टनम। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया? तो ये क्या है? इजराइल में। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्ति हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी की। मॉर्गन स्टैनली ने किस से भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो अरुण कोहली को। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त M सुब्बा रायडू। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने। RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक GST प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको महाराष्ट्र से। किस शहर में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो वो मुंबई में। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित? तो देवलाली, नासिक, महाराष्ट्र में। कौन सी राज्य सरकार एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी किया है? तो ये भी UP ही किया है, उत्तर प्रदेश। किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोलेगा? तो ये अमेरिका। कौन? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल और आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है? गोवा। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीता? तो ये केरल ने जीता है। जो ग्रेव ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? ये जीता है कांस्य पदक। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया? तो ये कांगो का। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी आपको उत्तराखंड में। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही को तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो ये क्या है आपको? ऑस्ट्रेलिया ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो ये क्या है आपको? सिक्किम ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीता है किसने? मध्य प्रदेश ने। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपको सऊदी अरब। 10,000 नए MSME पंजीकृत करने वाला पहला जिला एर्नाकुलम। यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको लद्दाख का। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया? तो ये क्या है आपको? मध्य प्रदेश ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता किसने? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया का जो है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्वार्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया जाएगा? तो रुड़की।
36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा। किसे ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ? तो ये मुंबई में। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये किया गया है बेंगलोर में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य? तो वो ब्राजील। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? आईआईटी मद्रास। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो रिकी केज। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो ये गोवा में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रीय क्लस्टर की घोषणा की? तो ये तेलंगाना ने। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना? इंदौर। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन? अप्सरा अय्यर। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के नए मुख्य मोंटी देसाई। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 35 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो ये म्यांमार में। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का पहला नंबर पर कौन है? तो वो इंडिया। मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन कहाँ? तो वो नई दिल्ली में। नाउ यू विथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड की जीता 2023 किसने? राखी कपूर। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये रूस। किसे दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये टीसीएस को। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर फनाया? पाकिस्तान का। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। भारत का पहला ग्लास इल्गू रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? तो गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी। किसे विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया था? नताशा पेरियाना बागम को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन? मोबीक्विक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो वो तमिलनाडु ने। किसे लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो आपको एनटीपीसी को। किसे? एनटीपीसी को। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुआ है आपको अहमदाबाद में। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो वो जम्मू कश्मीर में। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो ये किया है भारत ने। किस भारतीय गोल्फर ने केनिया लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो आदित्य अशोक। मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? तो वो पीके जोशी को। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 10वां। फर्स्ट रैंक पे कौन था? तो जर्मनी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर में। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए थे? जो अकावा। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो मीटी है। किस देश को विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फॉन्चिनी का निधन हुआ है? तो वो इटली का। राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसने प्रदान किया है? किसे प्रदान किया गया है? तो ए.बी.के प्रसाद को। 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील हुआ है एयर इंडिया का। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाला दूसरे गेंदबाज आर अश्विन। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी? तंजानिया में। किस राज्य सरकार ने अपने बजट के में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान ने। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च किया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? तो उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की? ये इटली। हाल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस को। किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास? तो ये इंग्लैंड का था। वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स 2023 में फिनलैंड फर्स्ट पे। इंडिया का रैंक जो है 136। फिनलैंड है
फर्स्ट पे, इंडिया 136 पे। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित एंजेला मार्केल को। दूसरे भारतीय चावल कांग्रेस उद्घाटन कहाँ पे? कटक में। चक्रवात ग्रेबियल किस देश ने अपने चपेट में लिया है? तो ये न्यूजीलैंड को। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष का रिकॉर्ड जो है खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तरुणदीप राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपको, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर सहायता दिया है? तो 1.7 अरब। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमगोब पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो क्या है आपको? मिस्र ने। किसने किया है? तो मिस्र ने। ठीक है। नेक्स्ट, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र। दूसरा पे हरियाणा और तीसरा पर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? दिल्ली में। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में आपको शुरू किया गया है। किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? स्मृति मंधाना। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बने? रायाना बरनावी। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में आयोजित हुआ था। डोरिन सीरियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो मालडोवा का। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा आपको पुणे। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबेस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो वो क्या है आपको? फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? तो वो क्या है आपको? लद्दाख ने। किस राज्य की कैबिनेट ने PM श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? वो महाराष्ट्र। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंटल कलर प्रदान किया है? ये किया है हरियाणा को। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में। पहली G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बेंगलोर में की गई है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो ये क्या है? बिहार ने 18.3%। कैबिनेट ने कहाँ में संकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो ये संकुला टनल कहाँ? लद्दाख। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाला भारतीय पहला गेंदबाज दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान की वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान। किसने नेशनल रेस वर्किंग चैंपियनशिप जीता है? तो अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपको चेन्नई में। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन है? ये बन गया आपको मुंबई। किसे केरल के कक्काटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभाष चंद्रन को। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये है भारत। विदेश मंत्री F जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये फिजी। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो पुणे में वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र। भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है आपको? चिली। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया? तो ये गुजरात ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो ये जापान के साथ। कौन से भारतीय अमेरिकी यूट्यूबर के नए CEO? नील मोहन। टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो चेतन शर्मा ने। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया? तो BPRD के साथ। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तापेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल शुरू किया? एम्स ऋषिकेश ने। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचना में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान। झींगा मेला शुरू हुआ है कहाँ पे? पंजाब में झींगा मेला। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो वो हटाया है कतर ने। भारतीय सेना का नए उप प्रमुख कौन बना है? तो MV सुचिंद्र कुमार। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो ये स्पेन।
मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की GDP कितना, तो 6.2%। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, तो डेनमार्क। भारत का स्थान 65वां। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। UIDAI के आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैरिटेबल लॉन्च किया गया है, तो आधार मित्र। UPI का रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है, कौन, HDFC। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021 जीता, कौन, कोल्लम, केरल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया, उत्तर प्रदेश में। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया, तो ये किया है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति, वो बांग्लादेश के। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ, ये उत्तराखंड में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का बेन स्टोक्स। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की, रुचिका कंबोज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। किस देश ने हारफोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो वो उत्तर कोरिया ने। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिकों ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, तो कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित, जयपुर में। किसने 2023 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता, तो सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हराकर। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, ये नागालैंड के। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन, आयुष्मान खुराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया, तो ये जयपुर में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे, हरियाणा। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, तो RRR को। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बना, तो विघ्नेश NR। विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो छत्तीसगढ़ के। ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता, वो भारत ने। किस देश ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकब्बा की घोषणा की, सऊदी अरब। किसने, सऊदी अरब ने। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्काराज। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है, तो वो जर्मनी ने। सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी किया है, ऑस्ट्रेलिया। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार, टाटा समूह। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर महेंद्र मिश्र को। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार V मधुसूदन नायर को देख सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया, कौन, तो केरल। देश का पहला हाईकोर्ट बन गया कौन, केरल। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर कौन बन गया, एडिडास। किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, तो राजीव रघुवंशी को। भारत का पहला एग्री चैट बॉट अम्मा क्रूफाई कहाँ का लॉन्च किया गया, उड़ीसा में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन, सिएटल। किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है, JP नड्डा ने। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया, अफसान खान को। किसे, अफसान खान को। ठीक है। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता, सेशेल्स। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। किस देश ने 6ठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को। मार्कोनी पुरस्कार किसने, हरि बालकृष्णन ने। किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता, तो वो जीता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को हराकर। किसको हराकर जीता है, महाराष्ट्र को। बायो एशिया समिट 2023 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, हैदराबाद में। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो शबनम इस्माइल।
कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता? प्रमोद भगत ने। किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी ने। तो चलिए दोस्तों, फरवरी भी हो गया, अब हम लोगों के पास जनवरी बच गया है। अब हम लोग जनवरी का देखते हैं। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया? तो ये है क्रोएशिया। ठीक है। नेक्स्ट, पुर्तगाली के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो कौस्तभ चटर्जी। पशुओं के लिए भारत के पहले 4F मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात में। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? ये कर्नाटक। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? तो ये बिहार का। मैथिली ठाकुर गायक हैं, संगीत के हैं, तो समझ ही रहे हैं आप लोग, इसीलिए मैथिली ठाकुर को बिहार का जो है स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर में। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वो 65वां अपना मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये हो गया है उड़ीसा। सावित्रीबाई फुले का कौन सा जयंती मनाया गया? तो 192वां। कब? 3 जनवरी को। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। गान नगई उत्सव मनाया गया कहाँ पे? मणिपुर में। कौन सा उत्सव? गान नगई उत्सव। सूचना के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितना हो गया है? तो 8.3%। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? शिवा चौहान। कौन बनी है? शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो मटिया बाग हवा महल कहाँ? तो असम गवर्नमेंट ने। संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया, राजस्थान में। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो ये है हरियाणा। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? तो ये आपको नेपाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? वॉल ऑफ पीस म्यूरल कहाँ पे? तो ये केरल में। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट। दीदी सुरक्षा कवच अभियान किसने? तो ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में। विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया कहाँ पे? तो केरल में, ताड़ के पत्तों पे। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो ये बना है जापान। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया कहाँ पे? तो मणिपुर में। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, इसी से पता चल जाता है। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राणेश एम। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट ने। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? केविन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JFW को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने ओडक्कू झल पुरस्कार जीता है? तो अंबिका सुथन मंगड़। 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे? तो जालना तथा नागपुर। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईस्ट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट को। चेरा महोत्सव कहाँ? तो छत्तीसगढ़ में। किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो DY चंद्रचूड़ को अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप।
उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गया है? तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र का पहला बन गया है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो अमेरिका में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो एस राजमौली ने। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है? तो ये उड़ीसा। किसका? उड़ीसा। पतंगराव कदम पुरस्कार किसे मिला है? तो आधार पूनावाला को पतंगराव, देख सकते हैं, पतंगराव कदम पुरस्कार। ठीक है। किस देश के क्रिकेटर डेवन प्रोटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की? दक्षिण अफ्रीका। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो SC चरानिया को। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? तो हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर को। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया, कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको केरल। DRDO ने कहाँ में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। किस फिल्म को ऑस्कर 2003 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया? तो द कश्मीर फाइल को। भारत का सबसे प्रदूषित शहर? तो दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ? तो जयपुर में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान फर्स्ट पे, भारत का रैंक है 85। कहाँ पे है? 85। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को विवेकानंद की जयंती पे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित? तो थिरू एफ नदेसन को। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? तो विकास पुरोहित को। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया किसने? तो त्रिपुरा ने। स्वदेश दर्शन 2.1 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये फ्रांस। कहाँ पर बाजार उत्सव मनाया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। कॉग्निजेंट ने किसे CEO नियुक्त किया? रवि कुमार एस को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो वो आपको 20% 2023 से। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में से कहाँ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो ये डिब्रूगढ़ के लिए। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया? तो IIT मद्रास ने। सूचना अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। UN का COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? तो सुल्तान अल जबेर UAE का। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है किसने? WEF ने। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन? सुरभि जखमोला। 5G उपयोग मामले को जमीन स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया विदिशा। 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ? तो कटक, उड़ीसा में। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो युगांडा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है, किसने जीता है? गोल्डन पर तो जिंदल स्टील ने। किसने? जिंदल स्टील ने। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? तो टाटा पावर ने। किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? MIT ने। किसने अमेरिका के कनसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? उषा रेड्डी। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो ये श्रीलंका।
अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तो ये राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया करेगी? तो मुंबई में। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। OECD ने किस मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो क्लेयर लोम्बार्डली को। 75वें सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बेंगलोर में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन? तो ये आपको स्विट्जरलैंड में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल कितना प्रतिशत संपत्ति है? तो ये 40%। G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये हुआ है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। जापान के साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? तो ये UK। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ? तो असम में। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की है। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो वो है श्रीलंका। सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? जेरी सिनफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश सुपर कप जीता किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो वो है केरल। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण किसके साथ? तो फ्रांस के साथ, भारत और फ्रांस के बीच। किसने ओमेन IPL को मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा? तो वाईकॉम 18। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो विक्टर एक्सेल्सन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2025 तक। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो नानेरा को। 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज बिहार में। किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्फ टीच फॉर टीच स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ये मास्टर कार्ड ने। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो CB जॉर्ज को। किसे? CB जॉर्ज को। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया के। कहाँ के? गाम्बिया के। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? तो वो बन गया है रूस। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपको कर्नाटक में। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गया? शुभम गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित कृष्णा ववी लाला को। IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया। IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट, कि देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कहाँ का है? ये दक्षिण अफ्रीका का। साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो जेनफेन हुआंग। ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़ से। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो ये केरल। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता? सैंडुक राइट। अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? तो जनानी रामचंद्रन। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ? तो ये भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो ये मिस्र के साथ। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन? जियो। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस? त्रिपुरा 21 जनवरी को। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया वायनाड। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया RV प्रसाद को। किसे दिया गया? RV प्रसाद को। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो ये अफगानिस्तान को।
2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया अस्का पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा को। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित, तो ये मेघालय में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चुना गया किसे, इंगर एंडरसन को। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है, तो स्टैनली क्रिप्टोटिच। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है, तो ये है पंजाब। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है, तो लक्ष्मण रावत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो ये रहा है आपको चौथा। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मनीष तिवारी को। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं एक के सिकरी। कौन हुए हैं, एक के सिकरी। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजन किया जाएगा, तो ये आपको कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DGCA का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है, तो विक्रम देव दत्त को। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है, तो अन सियंग ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, तो ये 21। कितना, 21, 21। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है, तो ये हिमाचल प्रदेश। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर प्रभा अत्रे को। अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगा है, तो ये बेंगलुरु में। बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है, किसानों के लिए, तो ये क्या है, झारखंड सरकार। US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया, तो जूली टर्नर को। 100 डेज टू बिट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है किसने, तो दिल्ली ने। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो लद्दाख में। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, उत्तर प्रदेश ने। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है, तो गोवा एयरपोर्ट ने। किसने, गोवा एयरपोर्ट ने। किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस, हिमाचल प्रदेश। ये सब छोड़ दीजिए। टाटा ट्रस्ट का CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो सिद्धार्थ शर्मा को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये चंडीगढ़ में। ICC मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है, ऋषभ पंत। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ, तो ये नागालैंड में। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 मिला है, तो 106 लोगों को। 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है पद्मश्री। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी, तो 412। नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई कहाँ पे, केरल में। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, द एलिफेंट विस्पर्स। 74वें गणतंत्र दिवस भारत के मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव को। ICC अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब बाबर आजम पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ था, अहमदाबाद में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया, तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है, तो ये यूक्रेन के। भारत 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो दक्षिण अफ्रीका। FID वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कहाँ पे, तो कजाकिस्तान। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया, तो ये कर्नाटक में खोजा गया। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधिकारिक चैटबॉट बनाया है, एस्पैरो के नाम से। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है, तो ये न्यूजीलैंड ने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया सुनील कृष्णन को। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, तो नेट साइबर को। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल कर दिया गया अमृत उद्यान।
किसे आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया? तो रेणुका सिंह को। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक। अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो वो भारत ने। आईसीसी समिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित आसिफ शेख नेपाल का है। इंडो अमेरिका को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया राजा जे चारी को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2030? तो ये जापान के साथ। किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसे FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? VK पांडियन को। किसे? VK पांडियन। खेल इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर निकहत जरीन को। हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? 23 किसने जीता? तो वो जर्मनी ने। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ? तो वो नई दिल्ली में। मध्य रेलवे महाप्रबंधक किसने नियुक्त किया? तो नरेश लालवानी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो मिशेल यो मलेशिया की है। हर गांव हरियाला पहल ने 90 यहाँ पे देख सकते हैं लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अमनप्रीत को। तो चलिए दोस्तों, जनवरी से लेकर मई तक ये सारा करंट आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोग ज़रूर इसको देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। और कुछ भी हम जो भी होगा आप लोगों से रिलेटेड हम ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।